अभी तो ये झांकी है, असली लड़ाई बाकी है। अच्छा, तो शिक्षक थे, वो कहे थे शिक्षक एक भी शिक्षक नहीं थे, शिक्षक नहीं थे, असामाजिक तो ज़्यादा लोग थे। ये बताइए, शिक्षक होगा तो मिर्चा का बुकिंग लेके चलेगा, पत्थर चलाएगा। प्लानिंग से डंडा तैयार था, टारगेट करके मारने की कोशिश हुई। उनके जितने भी नेता हैं 70% तो खुदे माफिया हैं। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार बीजेपी के नेताओं पर बिहार पुलिस द्वारा जो लाठीचार्ज किया गया, कल जब विधानसभा मार्च कर रहे थे बीजेपी के नेता कार्यकर्ता, उस दौरान खूब हंगामा हुआ, लाठीचार्ज भी किया गया। बीजेपी के कई कार्यकर्ताओं को गंभीर चोट आई है और अब हंगामा जारी है। बिहार विधानसभा के मानसून सत्र के आज अंतिम दिन भी हंगामा जारी है। ऐसे में नीतीश कुमार के कैबिनेट के मंत्री श्रवण कुमार और जमा खान से जब हमने बातचीत की है तो उन्होंने बीजेपी नेताओं पर दमभर कटाक्ष किया है। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने भी पलटवार किया है। जरा सत्ता पक्ष विपक्ष की बातें सुनिए, कैसे हंगामा जारी है विधानसभा के मानसून सत्र के अंतिम दिन भी। बिहार सरकार के मंत्री जमा खान हमारे साथ हैं। जिस तरह से कल आप लोगों की पुलिस ने, वो सीधा कर रहे हैं कि नीतीश कुमार की पुलिस ने बीजेपी के नेताओं को मारा, पीटा। आप कानून अपने हाथ में लीजिएगा तो कानून क्यों बना है? कानून अपने हाथ में लीजिएगा तो कार्रवाई की जाएगी। किसी देश में संवैधानिक दायरे में कार्रवाई की जाती है, आप जानते हैं। लेकिन उनके साथ तो शिक्षक थे, वो कहे थे शिक्षक। एक भी शिक्षक नहीं थे, शिक्षक नहीं थे, असामाजिक तो ज़्यादा लोग थे। ये बताइए, शिक्षक होगा तो मिर्चा का बुकिंग लेके चलेगा, पत्थर चलाएगा कानून पर। आप बताइए कि ये राज्य जो है, बिहार राज्य, कानून के बारे में जाना जाता है। नेता नीतीश कुमार जी और अच्छे नहीं होते, इनका नेतृत्व अच्छा नहीं होता, दुनिया के लोग विश्वास, देश के लोग विश्वास करके बिहार के अंदर नहीं आते। महागठबंधन पे विश्वास करके पूरे देश के लोगों ने नेतृत्व दे दिया है हम लोगों को, बिहार को। लेकिन क्या लगता है कि नीतीश कुमार का नेतृत्व करेंगे? जो गठबंधन की बात हो रही है, अभी तो मीटिंग में होनी है बड़ी। एकदम करेंगे। जनता, देश की जनता चाह रही, बिहार में जो उन्होंने कर दिया है काम, आपसे भी छिपा हुआ नहीं है, मीडिया के मेरे साथी हैं, आप सब जानते हैं। जो बिहार के अंदर उन्होंने दिखाया है, काम भी दिखाया, विकास भी दिखाया, भाईचारा भी दिखाया, मोहब्बत भी दिखाया। तो करें कि हत्यारी सरकार है नीतीश कुमार, हत्यारी। वो तो कुछ भी कर सकते हैं भाई ना, वो तो जहाँ हमको तो रहे हैं, कोई नई बात नहीं ना है। जहाँ ये नहीं है, जिस प्रदेश में नहीं है, यही उलूल जुल बातें करते रहते हैं। उनके जितने भी नेता हैं 70% तो खुदे माफिया हैं। आप मानते हैं कि बीजेपी का दाल नहीं गलने वाला है? सवाल दाल नहीं, जमानत जब्त हो जाएगी कई जगह। जमानत जब्त हो जाएगी। तमाम जितने बिहार सरकार के मंत्री हैं वो यहाँ मौजूद हैं। श्रवण कुमार भी मौजूद हैं। आप लोगों ने लाठियाँ बरसाई, आपकी पुलिस ने लाठियाँ बरसाई, जिससे बीजेपी के लोग आज काला पट्टा लगा कर आए हुए थे। बीजेपी के लोग नकली काम करते हैं। वो भगवा को अब छोड़ने वाले हैं, देख रहे हैं ना। अब भगवा छोड़ काला पहन रहे हैं, काला कुर्ता पहन रहे हैं। अब देख रहे हैं काला पट्टी लगा रहे हैं, काला गमछा घुमा रहे हैं। पुलिस ने तो एक्शन लिया ना, मारा गया, डंडे से पीटा। तो बिहार में कानून के हिसाब से काम होता है। कानून को अगर तोड़ेंगे, चाहे सत्ता पक्ष के लोग हैं चाहे विपक्ष के लोग हों, कानून को अगर तोड़िएगा तो निश्चित रूप से आपके खिलाफ कानून के हिसाब से कार्रवाई होगी। वो तो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की सरकार हत्यारी सरकार, लिखे हुए थे। वो तो जो कुछ भी कहना है वो कहें, उससे क्या हम लोग को वास्ता है। इतनी बात जरूर है, बिहार में कानून का राज है, कानून के हिसाब से किसी के खिलाफ कार्रवाई होती है। लेकिन 5 दिन का ये सत्र चला सर, जनता के हित का सवाल कहाँ हो पाया? जनता के तो भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष के नेता और उनके एमएलए से पूछिए कि सवाल पूछने की साहस क्यों नहीं। हमारा माइक बंद करते हैं, बोलने भी देते हैं। वो तो गलत कहते हैं। नियम है, प्रक्रिया है, नियम और प्रक्रिया से सदन चलता है। बिहार विधानसभा कार्य संचालन नियम के हिसाब से सदन चलता है। विपक्ष के नेता का प्रश्न 5वें नंबर पर था, अल्पसूचित प्रश्न था, और नंबर 3 तक प्रश्न आ गए, तो 3 तक आ गए तो चौथा होगा। लेकिन तीसरे में समय खत्म हो गया तो उनका प्रश्न कैसे लिया जाएगा? सभी प्रश्नों के मान बराबर है और सभी लीडरों के भी मान बराबर हैं, सभी मेंबरों के भी मान बराबर है। जिनका पहले आता है उनके सवाल पहले आते हैं, जिनका सवाल बाद में आता है उनका सवाल का बाद में लिया जाता है। श्रवण कुमार जी, आप वरिष्ठ मंत्री हैं, आप तैयार हैं चुनाव में चलने के लिए? क्योंकि अगले साल चुनाव है। अरे भाई, हम लोग का नेता तैयार हैं। हम लोग के नेता बोल चुके हैं कि किसी भी समय चुनाव होगा तो हम लोग तैयार हैं। 24 से पहले भी होगा तो तैयार है? तय एकदम तैयार है। जखनी वो तैयार, भारतीय जनता पार्टी को जब चुनाव कराना है तब करावे, हम लोग तैयार। 40 में 40 मेरा है। वो तो कहे नहीं, अभी उल्टी गिनती शुरू होगी। देश में महंगाई का आलम है, देश में कफन पर भी टैक्स लग रहा है, खाने पीने के चीज़ों पर टैक्स लग रहा है। ये 400 रुपया में सिलेंडर मिलता था, अब 1200 रुपया में सिलेंडर मिल रहा है। स्मृति ईरानी जी सिलेंडर लेके घूमती थी दिल्ली के सड़कों पर। ये भारतीय जनता पार्टी उसके पास जवाब है। 2 करोड़ हर साल नौजवानों को नौकरी देने का वादा जुमला साबित हो रहा है। नौकरी
देंगे बिहार के लोगों को या देश के लोगों को, नौजवानों अभी को? 10 लाख देंगे? हम तो एकदम देंगे। हम तो 2025 के पहले, यानी 2025 के चुनाव के पहले 10 लाख नौकरी भी देंगे और 10 लाख रोजगार भी देंगे। श्रवण कुमार मंत्री बिहार सरकार के हमारे साथ थे। क्या कुछ उन्होंने दावा किया है? जमा खां को भी आपने सुना है, बीजेपी पर कैसे निशाने साध रहे हैं। नीतीश कुमार के करीबी जो मंत्री हैं, इमरजेंसी से निकले हुए हैं नीतीश कुमार जी। कांग्रेस के जुल्म ज्यादती के खिलाफ उनका उदय हुआ था, लेकिन जिस तरह की कल भारतीय जनता पार्टी के वर्कर को प्लानिंग के तहत मारा पीटा गया, सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जो बिहार के मंत्री भी रहे हैं, बिहार का जाना पहचाना नाम है, उसके साथ अशोक यादव, कई हमारे एमएलए, कई नेता, यहाँ तक कि अमरिंदर बाबू जो कृषि मंत्री रहे हैं, बुजुर्ग आदमी हैं, न महिला को छोड़ा, न बुजुर्गों को छोड़ा, न सांसद को छोड़ा, न विधायक को छोड़ा। यानी नीतीश कुमार जी के साथ जितने मंत्री थे सब के लिए लगता है प्लानिंग से डंडा तैयार था, टारगेट करके मारने की कोशिश हुई। ये आंदोलन की शुरुआत है, ये अभी तो शुरुआत है, अभी तो ये झांकी है, असली लड़ाई बाकी है। भारतीय जनता पार्टी डंडों से डरने वाली नहीं है। हम अगर कोई चाहेगा कि हमें दबा दिया जाएगा डंडे के बल पर, तो हम न डरने वाले हैं, न हम बैठने वाले हैं। इस आंदोलन बीजेपी के साथ शिक्षक नहीं थे, वो सब सारे गुंडे थे बीजेपी के। हम कोई शिक्षक के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे थे। हमारे कार्यक्रम में हमने शिक्षक को नहीं बुलाया था। हमने पहले ही कहा था कि उन्होंने डंडे खाए हैं, हम उनके लिए रोड पर आए थे, तो इसलिए शिक्षक नहीं थे ये कहना, ये कहाँ सही बता रहे हैं? वो कह रहे हैं कि वो गुंडे थे बीजेपी के। अरे हम जेडीयू के साथ रहते हैं तो संत हो जाते हैं, और जेडीयू से अलग होते हैं तो हम गुंडे दिखते हैं उनको। आपने सुना है, आप लाइव स्ट्रीम से बने हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। मानसून सत्र का आज अंतिम दिन है और अंतिम दिन भी खूब हंगामा हो रहा है। तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। धन्यवाद। अभी तो ये झांकी है, असली लड़ाई बाकी है। अच्छा, तो शिक्षक थे, वो कह रहे थे शिक्षक एक भी शिक्षक नहीं थे, असमाजित तो ज़्यादा लोग थे। ये बताइए कि शिक्षक होगा तो मिर्चा का बुकिंग लेके चलेगा, पत्थर चलाएगा। प्लानिंग से डंडा तैयार था, टारगेट करके मारने की कोशिश हुई।